यीशु के स्वागत में जोर से ताली बजा करके हम लोग वचन के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता है और इस स्वतंत्रता के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। असली स्वतंत्रता, असली आजादी आत्मा की आजादी है। हर एक कोई कहता है कि भाई मुंह से तो सब कोई झूठ बोल सकते हैं, परंतु जब कोई आत्मा से बोले तो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। वजह क्या है? क्योंकि आत्मा सत्य है। परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है। तो मनुष्य की जुबान झूठ बोलना भी चाहेगी, तो अगर आत्मा से बोलता है तो वो झूठ नहीं बोल सकता, सत्य ही बोलेगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, मसीह का आत्मा हमारे मध्य में है, और आज उसकी इच्छा है कि हम उसके बारे में जानें। सृष्टि के आरंभ में बाइबल में जैसा लिखा, उत्पत्ति के पहले अध्याय और बहुत पहले और दूसरे पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मनुष्य की सृष्टि हम जानते हैं कि मिट्टी से हुई है। हमारी पृथ्वी से ही सृष्टि हुई है। और परमेश्वर ने जब प्रथम सृष्टि की तो परमेश्वर का आत्मा, जो सृष्टि का आत्मा है, इस बेडौल पृथ्वी पर, अंधकार भरी पृथ्वी पर मंडलाता था। मेरे प्रियो, आज भी अंधकार जगत में, जब मनुष्यों के जीवनों में अंधकार है, बुराइयां हैं, जीवन उनका बेडौल हो गया है। बेडौल जिंदगी है क्या? वो जिंदगी जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, उद्देश्य रहित जीवन। और उद्देश्य रहित जीवन ही बेडौल जीवन है। उसे यही पता नहीं कि उसे कहां पहुंचना है। जिस निशाने पर उसे पहुंचना चाहिए उसको पता ही नहीं कहां जा रहा है। आज की हालत इस दुनिया की यही है। बेडौल और सुनसान है जीवन, मगर परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया से, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से स्वर्ग पर गए तो उन्होंने पवित्र पिता से पवित्र आत्मा को दोबारा भेजा। एक बार पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल पर अंधेरा था। तब पवित्र आत्मा के द्वारा सृष्टि की गई, उजियाला किया गया, अंधियारा समाप्त किया गया। मनुष्य, जीव जंतु, जानवर, तमाम तरीके की सृष्टि करी गई। और उसके बाद जब ये सृष्टि बिगड़ गई तो परमेश्वर ने चाहा कि खुद ब खुद उस सृष्टि को देखे, खुद सृष्टि में आ जाए और सृष्टि की समानता में आकर मनुष्य का चोला पहनकर मनुष्यों को उनके उद्देश्य का ज्ञान दे दे और बेजान और सुनसान शरीर में जीवन दे दे। यीशु मसीह क्यों आया? बाइबल के अनुसार यूहन्ना के 10 अध्याय और 10 पद में यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने और घात करने आता है। चोर किस लिए आता है? आपके जीवन को बेडौल करने आता है, बर्बाद करने आता है। शैतान जो मनुष्य का चोर है, जो मनुष्य को बर्बाद करने के लिए पृथ्वी पर आया है, वो नाश करने आया है। यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये सुनसान जिंदगी से आनंद की जिंदगी को प्राप्त करो। बेडौल जिंदगी ढील डौल की जिंदगी बन जाए।
जहां कोई शेप नहीं है तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारा उद्देश्य नहीं है किसी प्रकार का, मैं तुम्हें उद्देश्य दिखाता हूं। कैसे? क्योंकि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमें डेस्टिनी दिखा रहे हैं, हमें अंत दिखा रहे हैं कि हमें पहुंचना कहां है। यूहन्ना के 14 अध्याय और 6 पद में प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमें पिता के पास पहुंचना है। अगर अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे तो पिता के पास पहुंचेंगे। इस सुनसान जिंदगी को लेकर हम सारी पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, और उस अनंत काल में भी जब अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश करेंगे भटकते रहेंगे। मेरे प्रियो, ये भटकना बंद करो, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य का आत्मा परमेश्वर ने दोबारा पृथ्वी पर भेजा। सबसे पहले सत्य के आत्मा ने क्या किया? सत्य के आत्मा ने एक कुंवारी को चुना और उस कुंवारी के जरिए उस सत्य के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने जो उस पर साया किया, माता मरियम उसी से गर्भवती हुई, किसी मनुष्य से नहीं। यानी आत्मा ने देह धारण किया, परमेश्वर के आत्मा ने स्वयं देह धारण किया और देह धारण करके हमारे मध्य में मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। वो तो आत्मा से चलता था, और जब उसने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन्हीं के समय में था जो मार्ग तैयार कर रहा था, जो लोगों को मन फिराने का सुसमाचार दे रहा था और कह रहा था, देखो जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, मुझसे बहुत महान है, मैं उसके जूती के फीते खोलने के योग्य नहीं हूं, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, जो तुम्हारे मध्य में खड़ा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया! यीशु है वो, और यीशु के लिए कहा गया है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों पर मंडराएगा, जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में आएगा, तो हमारा बेडौल जीवन ढील डौल वाला हो जाएगा, हमारी सुनसान जिंदगी आनंद की जिंदगी में बदल जाएगी। हे मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा महान काम करता है, ये महान काम करता है। यही है आश्चर्य कर्म करने वाला आत्मा, यही है परमेश्वर का आत्मा, जो मसीह का आत्मा है। जो मसीह में था वो आज हम में है, वो हमारे साथ है, यीशु दरबार में है और आपके जीवन में भी आना चाहता है। ये मसीह का आत्मा, प्रभु का आत्मा आपके लिए तड़प रहा है। यदि आपकी जिंदगी सुनसान और बेडौल है, जैसी कि पृथ्वी शुरुआत में थी, आज वही आत्मा यीशु ने इस पृथ्वी पर भेज दिया, और इसको भेजने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। यानी पापी मनुष्यों के हाथ में उन्होंने दुख उठाया। परमेश्वर का पुत्र जगत के पाप, जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना बनकर अपनी पीठ पर हमारे पाप और श्रापों का बोझ लाद लिया और हमारे स्थान पर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। कोड़े खाए, लहू बहाया, क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पवित्र आत्मा वहीं पहुंचेगा जहां यीशु का लहू हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। उसी हृदय में पवित्र आत्मा पहुंचेगा जिस हृदय पर यीशु के लहू की छाप लगी हो। यह आवश्यक है, और इसीलिए यीशु ने कहा था
मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह पिता का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के पास नहीं पहुंचेगा जहां यीशु के लहू की छाप नहीं होगी। हमें यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया और पवित्र आत्मा को, यीशु का लहू जहां भी होगा वहां पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। क्योंकि लहू में जीवन है, लहू में आत्मा है, हमारे लहू में आत्मा है। और यदि यीशु का लहू हमारे जीवन में आएगा, यीशु का लहू हमारे हृदय और प्राण में लगा होगा, तो यीशु का आत्मा भी हमारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आ जाएगा। क्योंकि यीशु के लहू में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु के लहू में पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में उसका लहू लगाया जाए, जब उसके लहू से हमारे पाप धोए जाएं, पवित्र आत्मा उसके लहू के साथ आ जाता है। हालेलुया। यीशु का लहू जहां होगा वहां परमेश्वर का आत्मा होगा, वहां पवित्र आत्मा होगा। और जहां पवित्र आत्मा होगा वहां स्वतंत्रता होगी पाप से, श्राप से, मृत्यु से और उस भटकने से, उस सुनसान जीवन से, उस बेडौल जीवन से हमें आजादी मिलेगी और हमें एक अनंत जीवन मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया। और आपके लहू में पवित्र आत्मा रहना चाहता है, परंतु यीशु का लहू हमें जरूर लगाना पड़ेगा अपने जीवन पर। यीशु के लहू की कुर्बानी को ग्रहण करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने मेरे पापों की खातिर अपना लहू क्रूस पर बहाया था और मैं उसके लहू को अपने हृदय, अपने मन पर, अपने प्राण पर लगाता हूं ताकि मेरा हृदय, प्राण, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, मेरे पाप धो दिए जाएं और पवित्र आत्मा यीशु के लहू के साथ हमारे जीवन में आता है और हमारे सुनसान जीवन को आनंद का जीवन बना देता है, हिम्मत का जीवन बना देता है, डरपोकपन का जीवन खत्म हो जाता है। पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, उसने तुम्हें जो आत्मा दिया है वो सामर्थ का आत्मा है, डरपोकपन का नहीं, संयम का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। देखो, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा, डरपोकपन का आत्मा नहीं है परमेश्वर का आत्मा। वो क्यों डरेगा? परमेश्वर को किसी का क्या डर है? अगर जिस मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य पता लग जाए और उसे अपना आरंभ और अंत पता लग जाए तो उसे किस बात का भय होगा? भय मुक्त जीवन होगा। परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देता है और भय को दूर करता है। हालेलुया। और इसीलिए जब ये चेले यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद भयभीत और डर के मारे एक स्थान पर एकत्रित हुआ करते थे, प्रभु के दर्शन पाते थे। प्रभु इन्हें समझाते थे कि मैं जिंदा हूं, मेरे हाथ देखो, मेरे हाथों में दाग देखो, मेरे घाव देखो, आज भी वैसे ही हैं घाव। यीशु ने उनके साथ खाना खाया जी उठने के बाद, उन्हें हिम्मत दिलाई, लेकिन फिर भी वो इतनी दुर्बलता में भरे रहे। लेकिन क्या हुआ? प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जबरदस्त काम हुआ। उसके बाद क्या होता है? सारा डरपोकपन खत्म हो जाता है। ये चेले, वो जो डर के मारे घर में छुपे हुए थे, निकलकर शेरों के समान, जैसे शेर जंगल में घूमता है बिना किसी डर के, ये भी 12 चेले, प्रभु के चेले,
सब के सब 120 से अधिक थे। उस समय जब निकलकर यरूशलेम में हिम्मत से निकलकर बाहर प्रभु के सत्य को बताने लगे, सुसमाचार का प्रचार करने लगे और सत्य का आत्मा उन्हें आगे बढ़ाता चला गया। लिखा है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे, तो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी लपटें, जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ बैठी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और वहां पर बहुत लोग, उस समय यरूशलेम में पर्व का समय था, दूर दराज के लोग, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले लोग वहां इकट्ठे थे। और जब ये 120 लोग जो एक जगह इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा इन पर उतर गया, पवित्र आत्मा इन पर उतर गया और पवित्र आत्मा आग की, जीभ की आग की लपटों के समान एक एक के सर पर ठहर गया और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जिस घड़ी वो अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे, बहुतों ने अपनी अपनी भाषा में प्रभु के संदेश को सुना। और ऐसी भी भाषाएं थीं जो कोई समझ नहीं सकता था, स्वर्गीय भाषाएं थीं जो केवल परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी। वो प्रार्थनाएं कर रहे थे। लोगों ने कहा, अरे अरे अजीब किस्म के ये लोग नशे में हैं क्या, इनको क्या हो गया, ऐसी भाषाएं बोलने लगे अचानक। तब पतरस 11 के साथ खड़े होकर ऊंचे शब्द में कहने लगे, हे यहूदिये और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो दिन चढ़ा है, परंतु वो बात जो योएल भविष्यवक्ता ने कही थी पूरी हुई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये दिन आज है, ये दिन आज है। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पा जाएगा। आज यीशु मसीह आज उद्धार देना चाहता है। यही पवित्र आत्मा का समय है। यही 2000 वर्ष से लगातार पवित्र आत्मा मनुष्यों के बीच में आ चुका है। जहां कहीं यीशु का लहू पहुंचता है वहां पवित्र आत्मा पहुंचता है। यीशु का लहू में आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इसको हमें जानने की गहराई की जरूरत है, क्योंकि आत्मा में जीवन है, आत्मा में जीवन का आत्मा है। और जब हम यीशु के लहू की कुर्बानी को समझ लेंगे कि यीशु कुर्बान क्यों हुए और यीशु की कुर्बानी के बाद ही पवित्र आत्मा क्यों जगत में आया, क्यों आत्मा मंडलाया, क्यों आत्मा ने आज अपना काम शुरू किया है, क्यों आत्मा ने आश्चर्य कर्म किए। यह आत्मा अन्य भाषा बोलता है, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, भविष्यवाणी का आत्मा है, भेदों को खोलने वाला आत्मा है। ये परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं, कुछ नहीं छुपा। बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा है, डिसर्निंग का स्पिरिट है, यानी भेद जानने वाला आत्मा है। पूरे तरीके से पावर का आत्मा है, शक्ति का आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा है। ये चंगाई और छुटकारे का आत्मा है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का आत्मा है, बीमारों को चंगा करने वाला आत्मा है। यही आत्मा है जो अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अंधों की आंखें खोलता है, बहरों के कान खोलता है,
गूंगे को जुबान देता है, लंगड़े को चलाता है, कैंसर को श्रापित करके रोग से मुक्त करता है, रोगियों को चंगा करता है, नया जीवन देता है। यही पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा को पहचानने की जरूरत है, और यह पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है। हालेलुया। और जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं है। यूहन्ना के पहले अध्याय उसके 12 पद में वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी पहला जन्म हमारा मनुष्य की संतान के रूप में होता है। किसी भी घर में क्यों न हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी कुल में क्यों न हो, किसी भाषा बोलने वाले किसी देश में क्यों न हो, हमारा पहला जन्म मनुष्य का जन्म होता है। और नया जन्म जो मसीह में होता है, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का जन्म है। हालेलुया। आप बेटे और बेटियां मसीह की बन जाते हो, ये आपका नया जन्म है। यही से आपकी नई सृष्टि शुरू होती है। आप नई सृष्टि हो जाते हो, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो जाता है। वो गुनाह, वो पाप जो हमने अपने पुराने वक्त में किए, यीशु के लहू के द्वारा धुलकर हमारे जीवन से अलग हट जाते हैं। जैसे पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उतना ही दूर हमारे गुनाह कर दिए जाते हैं। केवल यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। लहू को शुद्ध करने के लिए पवित्र लहू की जरूरत है, निष्पाप और निष्कलंक लहू की जरूरत है। यह निष्पाप और निष्कलंक लहू किसी और का नहीं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का है। और इसी लहू को जब हम हृदय पर लगाते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, पवित्र आत्मा का घर बन जाता है। तभी संत पौलुस कहते हैं, तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसे अशुद्ध मत करो, इसे अशुद्ध मत करो। इसलिए संत पौलुस कहते हैं आत्मा के चलाए चलने की बात। रोमियो के 8 अध्याय में हम देखेंगे, रोमियो के 8 अध्याय और उसके 13-14 पद में प्रभु का वचन क्या कहता है। रोमियो 8 और उसके 13 पद में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु लेपालपन का आत्मा मिला है, जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कहकर परमेश्वर को पुकारते हो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यानी जब हमारा दूसरा जन्म होता है, आत्मा का जन्म, जब आत्मा से हम जन्म लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतानें बन जाते हैं। यानी हकीकत है, परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जो आत्मिक प्राणी है वो आत्मा में चले। आज प्रभु हमें आत्मा में लेकर चलता है। इसी रोमियो के 8 अध्याय 26 पद में लिखा है, प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारा सहायक है, हमारा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। जब हम हारे हुए लगते हैं, प्रभु का आत्मा हमारी हिम्मत देता है। प्रभु का वचन 8 अध्याय 26 पद में कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यानी पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। तो बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते।
हमें जरूरत है हर विश्वासी बेटे और बेटियों को, हर गुनहगार मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता है, छुटकारे की आवश्यकता है। यह मुक्ति और छुटकारा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से ही आता है। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर पिता ने केवल अपने पुत्र को दिया है। और पवित्र आत्मा इसलिए पुत्र के नाम से आता है कि परमेश्वर के पुत्र ने ही अपना लहू बहाया। वो पवित्र है, उसका लहू पवित्र है। उसकी एक एक बूंद के मारे नरक की आग बुझ जाती है। यीशु के लहू की एक बूंद से नरक की आग बुझ जाती है। अर्थ यह है, नरक पाप के अंतिम स्थान है। नरक पाप करने का अंतिम स्थान है नरक, वो भी बुझ जाएगा यीशु के लहू की आग से। यीशु का लहू का बूंद यदि हमारे जीवन में आ जाए, हमारे प्राणों को छू ले, तो वो नरक की आग जो हमारे जीवन में जल रही है बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाओगे। आप परमेश्वर की संतान बन जाओगे और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पिता के पास पहुंच जाओगे। आपको अपनी यात्रा का अंतिम स्थान पता लग जाएगा। हालेलुया। यात्रा का अंतिम स्थान वही स्थान है, सबसे ज्यादा रेस्टिंग प्लेस जिसको हम कहते हैं, वो पिता के पास है। हम पिता के पास पहुंचेंगे, वही हमारी यात्रा का अंतिम स्थान है। हम संसार में एक यात्री हैं, परदेसी हैं। हमें एक परदेसी के समान पाप से, श्रापों से, उन सारे शैतानी कामों से, शरीर के कामों से बचकर यात्रा करनी है। और इस यात्रा में हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। इस यात्रा में पवित्र आत्मा हमारे संग संग है। यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज जिन्होंने वचन को सुना है, जिन्होंने अपना यात्रा का अंतिम स्थान देख लिया, यात्रा की शुरुआत और यात्रा का अंत हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसी के पास जाते हैं अंत में भी। जब हम शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर पवित्र कर देता है। ये हमारी यात्रा की शुरुआत है, और अंत हमारा पिता है। हम जानते हैं पिता का राज्य पृथ्वी पर भी आएगा। जैसा कि स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर होगा। यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे और यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। यदि आप तैयार हो तो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। हम यीशु के लहू को पुकारेंगे कि हे यीशु, हमारे साथ बोलिए, हे यीशु, अपने पवित्र लहू को, उसकी एक बूंद मेरे हृदय पर लगाइए, मेरे प्राण, मेरी आत्मा पर लगाइए, मेरे शरीर पर लगाइए, ताकि मेरा जीवन जो सुनसान है, बेडौल है, शुद्ध और पवित्र हो जाए और पवित्र आत्मा का घर बन जाए। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए। मैं यीशु के नाम से आपको न्योता देता हूं। हे प्रभु यीशु, मैंने आपके लहू को अपने हृदय पर लगाया है, अपने पापों को धोया है। पवित्र आत्मा को मुझे दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर, यीशु के नाम से, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।